तो हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बंधन मूवी, जो कि सलमान खान की मूवी 1998 में रिलीज हुई थी। उस मूवी की पूरी बायोग्राफी यानी पूरी डिटेल्स में देने वाला हूं इस वीडियो में। तो अगर आपको भी इस मूवी से अगर कहानी जानना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो नहीं हो तो इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। तो जैसे कि इस मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो 2 अक्टूबर 1998 को ये मूवी रिलीज हुई थी। और इस मूवी के अगर एक्टर की बात करें तो जैकी श्रॉफ, सलमान खान, रंभा, अश्विनी भावे, श्वेता मेनन, शक्ति कपूर और मुकेश ऋषि इस मूवी के अंदर मेन लीड रोल में काम किए हुए हैं। तो दोस्तों आगे की अब कहानी बताने वाले हैं, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो सबसे पहले इस मूवी की कहानी की बात करें तो ठाकुर सूरज प्रताप एक युवा महिला को मंदिर में पूजा करते हुए देखता है और तुरंत उससे प्यार करने लगता है। यह पूजा है जो एक गरीब परिवार से है, जिसमें उसके पिता रामलाल, उसकी माँ और राजू नाम का एक भाई है। ठाकुर रामलाल के पास एक दोस्त भेजता है जो अपनी बेटी की शादी ठाकुर से करने में प्रसन्न होता है और शादी उचित समारोह के साथ मनाई जाती है। पूजा राजू से बहुत प्यार करती है और उसे अपने साथ अपने पति के घर ले जाती है। यह एकमात्र उपहार है जो पूजा के गरीब माता पिता अपनी बेटी को शादी में देने में सक्षम है, और यह युवा लड़के के लिए अधिक समृद्ध घर में बड़े होने के लिए भी फायदेमंद है। ठाकुर के आलीशान घर में पूजा का स्वागत ठाकुर की बहन ज्योति द्वारा किया जाता है। ये साल बीत जाते हैं। दुर्भाग्य से पूजा बच्चे पैदा करने में असमर्थ रही। राजू, जो अब बड़ा हो गया है, अपने बहनोई ठाकुर से बेहद जुड़ा हुआ और वफादार है। वह और ठाकुर की बहन ज्योति प्यार में है। एक दिन ठाकुर की मुलाकात एक वेश्या वैशाली से होती है, जो आजीविका के लिए गाती और नृत्य करती है। वैशाली का कोई रिश्तेदार नहीं है सिवाय उसके एक भाई गजेंद्र नाम का एक बेईमान कार्ड शॉप जो अपनी बहन की कमाई पर चलता है। वैशाली ठाकुर को बहकाती है और उसकी रखेल बन जाती है। उसका भाई एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होकर मांग करता है कि ठाकुर वैशाली से शादी करे और रिश्ते को सार्वजनिक करे। ठाकुर अनिच्छुक है। एक और उसे संभवतः उम्मीद है कि वैशाली उसे पिता बनाएगी, दूसरी ओर वह उसे अपनी कर्तव्यपरायण पत्नी और प्यारे साली से जुड़ा हुआ है। राजेंद्र और उसके दोस्त एक पत्थर से दो शिकार करने की साजिश रचते हैं, ठाकुर को वैशाली से शादी करने के लिए प्रेरित करना और साथ ही ठाकुर और राजू के बीच के मजबूत रिश्ते को तोड़ना। षड्यंत्रकारी राजू को मूर्ख बनाते हैं, जिसने परिणाम स्वरूप वह पुलिस को गजेंद्र के घर पर छापा मारने के लिए मजबूर करता है। इस आरोप पर कि घर का उपयोग वेश्यालय के रूप में किया जा रहा है। पुलिस छापे के दौरान राजू यह जानकर भयभीत हो जाता है कि वैशाली की कंपनी में पाया गया ग्राहक कोई और नहीं बल्कि उसका जीजा है। ठाकुर को यह जानकर भी गुस्सा आता है कि जिस व्यक्ति के कारण उसकी यह बदनामी हुई है और पुलिस ने उसे उलझाया है, वह और कोई नहीं बल्कि राजू है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ठाकुर ने पुलिस को बताया कि वह वैशाली से शादी करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए घर में मौजूद है। इसका कारण यह है कि उसकी पत्नी निसंतान है। राजू ठाकुर के पैरों पर गिर जाता कर माफ़ी मांगता और उसे दूसरी पत्नी न लेने की विनती करता है। उसकी दलीलें बहरे कानों पर नहीं पड़ती, पर ठाकुर ने वैशाली से विधिवत विवाह किया और उसे अपने घर ले गया। राजू अपने माता पिता को बताता है कि क्या हुआ है। पूजा की अब यह सहपत्नी है कैसे है सहपत्नी कैसे है। वह ठाकुर की हवेली में आते हैं और एक दृश्य बनाते हैं। हंगामे से परेशान होकर ठाकुर ने पूजा को एक बार और सभी के लिए अपनी पसंद चुनने के लिए कहा। वह या तो वैशाली को चुने या फिर अपनी सहपत्नी के रूप में स्वीकार कर सकती है और वरिष्ठ पत्नी होने के सम्मान के साथ अपने घर में रह सकती है या हमेशा के लिए अपने माता पिता के साथ चली जाती है। पूजा अपने पति पत्नी और सहपत्नी के साथ रहना चुनती है, क्योंकि जैसा कि वह कहती है यह उसका पत्नी कर्तव्य है। एक विवाहित महिला के लिए जो उसके पति का घर ही एकमात्र उपयुक्त निवास होता है। राजू, जो अब कई वर्षों से ठाकुर के घर में रह रहा है, अब अपने माता पिता के साथ चला जाता है। इस घटनाओं के कारण दोनों परिवार के बीच बड़ी दरार पैदा हो जाती है, जिसके कारण दोनों प्रेमी राजू और ज्योति अलग हो जाते हैं। वैशाली ठाकुर की हवेली में विराजमान है और उसका भाई ठाकुर का विश्वास पात्र बन जाता है। अब वह ठाकुर की बहन ज्योति से शादी करना चाहता है ताकि वह और उसकी बहन वैशाली ठाकुर परिवार की विशाल संपत्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सके। एक भोला ठाकुर अपने नए बहनोई की शालीनता से प्रभावित हो जाता है और यह व्यवस्था की जाती है कि गजेंद्र ज्योति से शादी करेगा।
हालांकि ज्योति ने बहादुरी से राजू को छोड़कर किसी से भी शादी करने से इनकार कर दिया। उसे पूजा का समर्थन प्राप्त है, जो यह बताती है कि ज्योति के लिए एक पुरुष से दूसरे व्यक्ति से प्यार करते हुए शादी करना गलत और यहाँ तक कि पाप भी होगा। मन की पवित्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शरीर की पवित्रता। ठाकुर ने फिलहाल मामले को टालने का फैसला किया। गजेंद्र इस बात से घबरा जाता है और ज्योति का अपहरण करने की योजना बनाता है ताकि बाद में उसके पास उससे शादी करने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। वह अपनी बहन को अपनी योजना बताता है और वह उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन शादी के बाद वैशाली के व्यक्तित्व में बदलाव आया है। अब वह एक सम्मानित महिला बनना चाहती है और उसे सुधरने का मौका देने के लिए ठाकुर की बेहद आभारी है। वह अपने भाई को डांटती है और उसका विरोध करती है और स्पष्ट कर देती है कि वह अपने पति को सूचित कर देगी। गजेंद्र को लगता है कि उसकी बहन ने उसे धोखा दिया और देखता है कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ठाकुर की संपत्ति, उसके सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रतिनिधित्व का सम्मान, जबकि वह गजेंद्र वास्तव में अपनी आय का एकमात्र स्रोत खो चुका है जो कि उसे प्राप्त धन था। उनकी बहन का गीत और नृत्य प्रदर्शन गुस्से में आकर उसने वैशाली के पेट में चाकू घोंप दिया और उसे मार डाला। फिर वह ठाकुर को वैशाली की हत्या के लिए फंसाने का प्रयास करता है। कुछ और बल्कि समझ से परे चाले हैं। चरमोत्कर्ष से में ठाकुर को एहसास होता है कि उसका इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और यह भी राजू फिल्म का सहायक नायक, अच्छाई, वफादारी, स्नेह और हर महान व्यक्ति का प्रतीक है। मानवीय गुणवत्ता। ठाकुर के आदेश पर राजू खलनायकों को भेजता है, ज्योति को बचाता है और बड़ी लड़ाई के दौरान कंधे में गोली खाकर ठाकुर के सामान की रक्षा करता है। वह एक और गीत नृत्य करने के लिए जीवित रहता है और ठाकुर अब वह अपने प्रिय वफादार राजू के साथ मेल मिलाप करता है। ज्योति से उसकी शादी करा देता है। दोनों जोड़े हमेशा खुशी से रहते हैं। प्रत्येक जोड़े के भीतर और दोनों जोड़ों के बीच बहुत प्यार मौजूद है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी यही है। तो आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।